कमेंट खोल दिए जाएं एक बार डिस्प्ले पे। बिल्कुल बच्चा, इवनिंग सभी को इवनिंग। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बच्चा इवनिंग। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, आंसर चाहेंगे? बिल्कुल, राधे राधे सभी को, राधे राधे। जल्दी जल्दी सभी साथी आए। बिल्कुल राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन की दुनिया में ले चलें क्या? बताओ भाई, क्वेश्चन की दुनिया में ले जाया जाए आपको। चल बिल्कुल भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को। बिल्कुल प्यारे बच्चों, सब जल्दी जल्दी आओ, सभी साथी, सभी साथी जल्दी जल्दी आओ, सभी साथी जल्दी जल्दी आएंगे। चल, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बिल्कुल सभी प्यारे साथियों। आगे बढ़ूं? चल चले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? जरा देखो गौर से। नीति निर्देशक तत्व जो क्या करते हैं, समाज को क्या करते हैं, समाज समाज को समाज को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं। कल्याणकारी कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं। बनाने की बात करते हैं, की बात करते हैं, की बात करते हैं। वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते आप। वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है प्यारे। कहां से लिए गए, कहां से लिए गए बताओ भैया, आंसर करो। कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। राइट आंसर इज सी। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार यहीं से लिए गए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यहीं से लिए गए। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, प्रस्तावना यहीं से ली गई, प्रस्तावना भी यहीं से ली गई प्यारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रस्तावना यहीं से ली गई। आगे बढ़ते हैं तो और दो चार बातें बताते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्लियर? राष्ट्रपति पर महाभियोग। और एक आध बता दूं, हां, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कॉमा हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस, जज को हटाने की प्रोसेस। चल आगे बढ़े, चल आगे बढ़े। ब्रिटेन एकल नागरिकता, कौन? एकल नागरिकता ब्रिटेन। राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद यहीं से लिया गया भाई, पद। राइट आंसर आयरलैंड। आगे बढ़ूं? चल, आशा करते हैं सभी के आंसर आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से आई? तो फ्रांस से पता क्या लिया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली यहां से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहीं से लिया। रूस से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य,
मौलिक कर्तव्य यहीं से लिए, रूस से। पंचायत, पंचायत यहीं से लिया। और भाई पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना भी यहीं से ली। चल राइट, ब्रिटेन से फिर वही एकल नागरिकता संसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से। सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी भी आ रहा है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। मौलिक अधिकार यहीं से लिए, प्रस्तावना यहीं से ली, महाभियोग की प्रोसेस यहीं से ली, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटा सकते हैं यहीं से लिया, हाई कोर्ट के जज को कैसे हटा सकते हैं यहीं से लिया। बातें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ूं। कोई समस्या, समस्या का समाधान है हम पे, बता दीजिएगा बस साहब। चलिए चलिए भाई आंसर करिए, आंसर करिए, क्या हो जाएगा भाई आंसर, बताओ जल्दी से। आंसर इज द राइट क्या होगा? चल पढ़ते हैं, आंसर क्या होता, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रोसेस। लीजिए आ गया ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से, अमेरिका। राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, संसाधनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में शुरू होता है। महाभियोग प्रोसेस चाहे तो लोकसभा से और चाहे तो राज्यसभा से शुरू हो जाती है। जब महाभियोग प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। प्यारे क्लियर? आगे बढ़ूं? चलिए राइट आंसर इज बॉम्बे। अगला क्वेश्चन ले लो भाई, राष्ट्रपति शासन, बहुत शानदार क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन की अवधारणा भारतीय संविधान में किस स्रोत से ली गई, बताएं, बताएं जल्दी से। क्या कह रहे तरुणी जी, क्या भाई कमेंट कर रहे हो, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर करिए। नहीं आ रहा आंसर किसी का, चलो मैं बताता हूं। बी आंसर आ रहा, बी आंसर आया किसका, शिवम कुमार। बस इतने लोगों में से आंसर एक ही जन, काहे मुन्ना, और कहा हो भाई। चलिए आया रवि का, नीतीश, चरीश का, बस और नहीं। चलो बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 352 में लगता है भाई। राष्ट्रपति शासन अब तक, राष्ट्रपति शासन कह रहा है भाई, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन गलत हो गया भाई, 356 में लगता है, 356 में या फिर 365, ये भी आ सकता है, 356 या फिर 365। कहां लगता है, राज्यों में लगता है, राज्यों में लगता है। तो राज्य का शासन कौन संभालता है, राज्यपाल संभालता है, राज्यपाल देखता है। राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। सबसे अधिक बार कौन से राज्य में लगा है, तो 11 बार। कहां, मणिपुर में लगा है, मणिपुर। कहां, मणिपुर में लगा है लल्ला, कहां लगा है, मणिपुर में लगा है लल्ला। लेकिन ये राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन की अवधारणा कहां से ली, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। हमारा संविधान ऋणी है इसका, हमारा संविधान ऋणी है, हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा संविधान ऋणी है इसका। क्या है भाई, हमारा संविधान ऋणी, हमारा संविधान ऋणी है, ऋणी है किसका, 1935 के अधिनियम का। किसका है, 1935 के अधिनियम का
हमारा संविधान ऋणी है प्यारे। क्यों? क्योंकि 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में सीधे सीधे 250 आर्टिकल उठा लिए गए हैं, इसलिए हमारा संविधान 1935 के संविधान का 1935 के अधिनियम का ऋणी है। जैसे मान लो प्यारे, आपने किसी से कर्जा लिया, तो कर्जा लिया ठीक है, लेकिन आप उसके एक ऋणी कहलाने लगे। क्यों? क्योंकि भाई क्या हुआ, उसने तुम्हारी मदद की कि नहीं की? सबसे ज्यादा उसी पे निर्भर थे तुम, उसने काम चलाया, बोले हम तुम्हारे ऋणी हैं भाई, जब भी जरूरत पड़े पहले मुझे पुकारना, तुम हम सामने खड़े हो जाएंगे आपके लिए। ऐसा, बात क्लियर? क्या हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे का इधर उधर नाम मत पुकारो, शांति से क्लास करो भाई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ूं। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में लगता है? बताओ। आर्टिकल नंबर 61 में लगता है। कहां लगता है? 61 में लगता है। आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की भाषा नीति किस भाग में है? 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। क्या है? विशेष उपबंध। ये भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। क्या है भाई? संविधान संशोधन है ये, संविधान संशोधन। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। 14 में क्या है? लोक सेवा। क्या है? लोक सेवा है इसमें। क्या है भाई? लोक सेवा। अब क्या है? 17 में आ जाएगा राइट आंसर, राजभाषा। राजभाषा में कहा गया आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा किसको माना गया है? हिंदी को। और फिर कहा जाए इसी में सहायक भाषा। तो सहायक भाषा कौन सी? अंग्रेजी। इसको भाई? अंग्रेजी को। क्लियर? कोई दिक्कत? बताओ भाई, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ूं। बिल्कुल शांति तरीके से भाई पढ़िएगा और लीला का आनंद लीजिएगा। एक से एक कंटेंट निकल के आएगा। बिल्कुल आशीष जी, बढ़िया से पढ़ाई करिए और अपना जो नौकरी का सपना है उसे साकार करिए। यहां वहां फालतू में मत बने रहिएगा। एक दूसरे के लिए कमेंटबाजी करते हो, फालतू का कोई मतलब ही ना है। चल आगे बढ़ जाते हैं। राइट आंसर क्या है? अगर संविधान संशोधन की बात करते हैं, कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका। कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका। कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, अगर बात करते हैं ये किस संविधान संशोधन किस आर्टिकल में आता है? 368 आर्टिकल में आता है। चल भाग 20 में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत शानदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता कहा जाता है इनको। संविधान निर्माता कहा जाता है इनको। संविधान निर्माता कहा जाता है इनको। संविधान निर्माता क्या कहा जाता? संविधान निर्माता कहा जाता प्यारे इनको, बताइए। चलिए बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत है तो एक दूसरे मत फंसिए। इनका नाम उनका नाम फलना चिल्ला कुत्ता बिलारी बंद करिए ये सब, ठीक है? पढ़ाई कर लीजिए। जबरदस्ती का यहाँ वहां इनका नाम उनका नाम कमेंट में भेजे रहते हो, गलत बात है। हटवा देंगे तुमको क्लास से। अगर हमने देख लिया कि कोई किसी लड़की का नाम लेके पुकार रहा है, हेलो और फलना और चिल्ला, ये कुत्ता खिलाड़ी करना बंद करो भाई। ढंग से पढ़ाई कर लो और सपना जो साकार करना है उसी की तरह फोकस करो।
तो तुम्हें तो पूरी मछली नहीं दिख रही है, आंख तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, चल आगे बढ़े। तुम फुदकिया बने हुए हो, इनको कमेंट करते उनको कमेंट करते, फालतू की बातें करते रहे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। कब हुई थी दूसरी बैठक? एक तो पहली थी 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को 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 स्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी अध्यक्ष बने थे ये सच्चिदानंद सिन्हा आए, स्थायी अध्यक्ष थे प्यारे। और अगर बात कही जाए, ये ही पहले प्रथम राष्ट्रपति यही रहे देश के, प्रथम राष्ट्रपति यही रहे। बोले कब बने सर? बताओगे? बताएंगे कब? 24 जनवरी संविधान लागू होने के जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ूं भाई? बिल्कुल, और क्या? तुम फालतू की इधर उधर कराओगे तो भाई हम 2-4 लोगों के नाम खत्म करा देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा 7 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा कहां से ली? अभी हाल ही बता चुका ना मैं आपको, ये प्रेरणा कहां से ली? प्रस्तावना लिखा था पिछले क्वेश्चन में, नहीं लिखा था? बताओ क्या कह रहे हैं? क्या हो गया भाई तुम्हारी स्वीति? क्या समस्या है? जो भी बात है हमसे करिएगा, एक दूसरे को कमेंटबाजी करोगे गड़बड़ होगी कहानी। आगे बढ़ रहा हूं, चल क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है? प्रस्तावना ली गई अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा, भाषा की बात करते, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया। एक बात। दूसरी बात, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कुंजी कहा जाता है। आत्मा, संविधान की आत्मा कौमा संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान के दर्शन इसी में किए जाते हैं, ये भी कहते हैं संविधान के दर्शन। संविधान, संविधान के दर्शन, संविधान के दर्शन, संविधान के दर्शन इसी में है भाई, संविधान के दर्शन इसी में है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन, एक बार संशोधन हुआ, संशोधन, एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन। बोले कब? 42वां, 42वां। बोले कब हुआ ये और बता दो? 1976। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है प्यारे। और 42वें संविधान संशोधन में इसमें 3 शब्द जोड़े गए, राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। ये हम भारत के लोगों से शुरू होती है, हम भारत के लोगों की अवधारणा इसी में है, हम भारत के लोगों से, बिल्कुल। और ये बताती है कि जनता सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई नहीं। चल आगे बढ़े भाई। चलिए ठीक, कोई फालतू का कमेंट मत करिए। क्या हो गया? कौन उकसाता है भाई? चल ठीक, नेगेटिव कमेंट किसी को नहीं करना। आशीष जी शांति से पढ़ाई करो बेटा। आगे बढ़ते हैं। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया? पंचायती व्यवस्था। रूस से क्या लिया? पंचवर्षीय योजना। फ्रांस से क्या लिया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। मौलिक अधिकार अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। ठीक है, ये अब बात करते हैं। और राष्ट्रपति और महाभियोग इधर से, मौलिक अधिकार यहीं से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस यहीं से, प्रस्तावना यहीं से, एकल न्यायिकता यहां से, संसदीय व्यवस्था यहीं से, राष्ट्रपति का पद यहीं से। आगे बढ़ते हैं अगला। लो भाई, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण समिति, ठीक है। ये पिछला क्वेश्चन क्या था? और पिछला क्वेश्चन, ठीक है।
संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी? देखो भाई ये तो थे ही नहीं। आप बता क्या हो जाएगा आंसर? 8वां क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, जवाब क्या होगा भाई 8वें का? शांति से जवाब करिए। संविधान निर्मात्री सभा ए हो जाएगा, अंबेडकर जी हो जाएगा। चलो भाई ए को लॉक कर देते हैं, सही जवाब है संविधान निर्मात्री समिति। प्रारूप समिति कौन सी? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति भैया, प्रारूप समिति। अगर मैं प्रारूप समिति की बात करते हैं, गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 गठन हुआ था इसका, गठन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे ये। अन्य सदस्य कितने थे? अन्य सदस्य कहे तो 6 हैं अन्य सदस्य। कुल सदस्य ऐसे अगर कहे कुल सदस्य की संख्या, कुल सदस्य कितने भाई? कुल सदस्य 7। कितने? 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछेगा हमसे अंबेडकर जी को छोड़कर प्रारूप समिति में, ड्राफ्टिंग समिति में कुल सदस्य कितने? तो अंबेडकर जी को छोड़कर कितने है प्यारे? अंबेडकर जी सहित 7 प्यारे। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ समिति किनकी थी? संघ समिति नेहरू जी की, संघ शक्ति समिति नेहरू जी की, राज्य समिति नेहरू जी की, उद्देश्य प्रस्ताव समिति नेहरू जी की, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद की, नियम समिति संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद की। क्लियर है? नियम समिति संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ड्राफ्टिंग समिति इनकी, मसौदा समिति अंबेडकर जी की, प्रारूप समिति अंबेडकर जी की। नेहरू जी से 4 समितियां बताई हैं। कितना लिखूं अब? चल आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया भैया डिस्प्ले पे। चल आगे बढ़ूं भाई। चल आगे बढ़ते हैं। लल्ला मेरे क्या कह रहा? भारत में पहली बार कानून निर्माण की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिली? बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो ये कानून निर्माण की शक्ति तब आई थी भारत में जब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था। जब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था, मैंने पढ़ा है। गवर्नर को गवर्नर जनरल कब कहा गया बता दो भाई। ये तो रेगुलेटिंग एक्ट है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, हुई थी कि नहीं? उसमें 4 न्यायाधीश थे, सर एलिजा एम्पे मुख्य थे। पढ़ाया होगा शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़े भाई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पूछा जाता है। मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम कब आता है? 1919। ठीक है। काला कानून कब आया? 1919। रोलेट एक्ट, उसी को काला कानून कहते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो ये बहुत सारी सन है जो इससे रिलेटेड। कहानी क्या होती है? जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें एक बात कही जाती है, गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाता है। गवर्नर जनरल बोला जाता है, गवर्नर जनरल। और इसी गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति मिल जाती। इससे पहले कानून बन के आता कहां से? ब्रिटेन से। कहां से आता? ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़ूं। राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं भाई? हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होगी भाई। बिल्कुल सलाह ली जाएगी, लेकिन सलाह होगी भाई, सलाह होगी। राष्ट्रपति करेगा लेकिन सलाह होगी। ठीक है, कोर्ट को पढ़ेंगे भाई आशीष जी, अभी कोर्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति साहब के माध्यम से होगी भैया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा लल्ला मेरे? राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं, 10वां नंबर का क्वेश्चन।
राज्यसभा की स्थायी प्रकृति की प्रेरणा। अब देखो क्या होता है, राज्यसभा जो स्थायी है, कुछ लोग कहेंगे स्थायी का क्या मतलब है भाई, संसद का नाम सुना है, सुना होगा, आर्टिकल नंबर कितने में आता, 79 में आता लल्ला। एक एक सदन है, एक सदन है लोकसभा, एक सदन है लोकसभा, कौन है भाई, लोकसभा, और एक सदन है राज्यसभा, 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 एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। गौर से देखिएगा, जो लोकसभा है ना लल्ला, लोकसभा, ये आर्टिकल नंबर 81 में आता है, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में आता है। गौर से देखिएगा, जे अस्थाई है, पढ़ा होगा आपने बेटा, ये अस्थाई है, और ये कैसा है, स्थाई है, स्थाई, कैसा है, स्थाई है, स्थाई, ये स्थाई है, भंग नहीं कर सकते, 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 और लोकसभा को भंग कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, कौन करेगा भंग, राष्ट्रपति कर सकते, कर सकते। देखो ये जो इसके राज्यसभा के प्रति प्रति 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश पाते हैं, अवकाश, यानी अगर कहा जाए कि 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य चले जाते और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए आ जाते, जी हां सही समझ रहे हो आप, ऐसा ही होता है। चलिए, नहीं हो रहा क्लियर, बताएं भाई कहां समस्या है, समाधान नहीं हो पा रहा क्या, बताइएगा, समस्या का समाधान क्लियर है नहीं है, कहां समस्या है, बोलिए जल्दी से, 1 मिनट रुकिए। चलिए, समस्या, समस्या का समाधान, एक मिनट रुकिए बेटा, हाँ 1 मिनट। आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा आंसर, चल आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, यहां पे क्या हो जाएगा, राज्यसभा के अस्थाई, सॉरी राज्यसभा की स्थायी प्रकृति की प्रेरणा। देखो ये अधिकतर लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, अधिकतर लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। मौसमी मेरे बगल में भी लड़की की शादी, क्या कह रहे हैं भाई, सर रिकॉर्डिंग देख लूंगा, ठीक है भाई, प्रभात जी, ये आज से ही हो रहा है और कल की क्लास में भी ऐसा ही अभी एमसीक्यूज रहेंगे। आशीष जी तुमने फिर से कुछ कोई कमेंट किया था भाई, लेकिन मैं देख नहीं पाया हूं, फिर से ये बता दीजिएगा एक बार। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, बहुत शानदार, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताएं।
देखो भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, देखो संघ सूची में वर्तमान में विषय कितने हैं? 100। कितने विषय हैं? 100। 100 है। राज्य सूची में कितने हैं भाई? राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। और संवर्ती सूची में कितने हैं? 52 विषय, 52। अब देखो अगर हम बात करते, चलिए क्या करूं बच्चा, इधर उधर बड़ा घमासान है। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या कह रहे हैं? संवर्ती सूची। अच्छा आंसर आ रहा है किसी का? आंसर आ रहा है क्या? 100, 61, 52। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आंसर चाहता हूं मैं तो, बताओ आंसर। बढ़ू आगे। 10 नंबर का क्या कह रहे हैं? 10 नंबर का इक्वेशन एक बार, 10 नंबर क्या कह रहे हैं? 10 नंबर का क्वेश्चन राज्यसभा। अच्छा बोला नहीं, बता तो दिया भाई। राज्यसभा, राज्यसभा स्थायी सदन है भाई, राज्यसभा स्थायी सदन है, भंग नहीं कर सकते इसको। एक बार बन गया चलेगा। इसका देखिए इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, ऐसे राज्यसभा का 6 वर्ष नहीं है, जबरदस्ती पढ़ लेते हो उसको। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्यारे जैसे मान लो आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते एक टारगेट बैच में और एक पढ़ते सर्कल बैच में। सर्कल बैच चलता रहता चलता रहता चलता रहता। जैसे मेरा अपना ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, मेरे यहाँ पर भी ऑफलाइन बैच चलते हैं। ऑफलाइन बैच में एक बैच ऐसा चलता है, 2 बैच जो हमेशा सर्कल रहते, कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू बैच रहते, खत्म ही नहीं होते कभी। नए बच्चे आते पुराने चले जाते, नए आते पुराने चले जाते, नए आते पुराने चले जाते। राज्यसभा ऐसा ही तो है। लेकिन एक टारगेट बैच भी पढ़ाता हूं मैं। अब ये टारगेट बैच कब? जैसे मान लो 5 साल के लिए, 5 माह के लिए लगा, साल नहीं सॉरी 5 माह के लिए, और 5 माह बाद जितने एक साथ आए थे एक साथ चले गए। तो लोकसभा टारगेट बैच की तरह है, राज्यसभा रेगुलर बैच की तरह है। नहीं समझ में आया? बताओ भाई, कहीं कोई समस्या तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, कहीं कोई समस्या हो तो आगे बढ़े, फिर उसके बाद जल्दी बताइएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाए। जल्दी जल्दी करिए। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए, कोई एड्रेस नहीं है, आप पढ़िए यहां पे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। देखिए संवर्ती सूची में राज्य सूची से 5 विषय उठाए गए थे, मैंने बताया आपको। संवर्त राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और इधर 47 थे, 5 विषय वहां से वन, पक्षी, शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या वहां से उठाया गया था, यहां मर्ज किया गया था। ये जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है, ये क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है प्यारे। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। फिर मैं बोलूंगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद नहीं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना यहीं से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने, हाई कोर्ट के जज को हटाने, ब्रिटेन से एकल न्यायिकता, संसाधनात्मक व्यवस्था, संसद का जन्म भी यहीं हुआ, राष्ट्रपति का पद यहीं से लिया। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है प्यारे? जल्दी से बताओ। चलिए, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास चलती है प्यारे, बिल्कुल चलती है भाई, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, 7वीं अनुसूची, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ूं। आगे बढ़ जाऊं भाई, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे सामने राज्यपाल की नियुक्ति है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात आपने पढ़ी है, ठीक है।
प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा लल्ला। ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है आपने, प्रत्येक राज्य का। और इस राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा लल्ला, राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति साहब करेंगे। राइट आंसर। ठीक है। बुंदेलखंड का नाम सुना है बेटा आपने? ये बताओ, बुंदेलखंड का नाम सुना है आपने? सुना होगा, बुंदेलखंड का नाम आपने सुना होगा, सुना कि नहीं? ठीक है, तो बुंदेलखंड का अगर नाम सुना है तो आपने झांसी की रानी का नाम सुना होगा। ठीक है, सुना कि नहीं सुना? बस उन्हीं की मूल धरती से हम आते हैं बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ूं? राइट आंसर क्या होगा लल्ला? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अरे देश के प्रथम नागरिक, महामहिम, जैसे केंद्र में ये, तो केंद्र की डमी है ये राज्यपाल। कहा? राज्य में। आगे बढ़ूं? चलिए, चलिए आगे बढ़ूं। क्लियर है? आंसर मिल गया भाई? चल, कहीं कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। आपको इसी तरह पढ़ाते रहेंगे जब तक नौकरी का सपना साकार नहीं होगा आपका। आगे बढ़ जाऊं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? ठीक है, ये सब के सब क्वेश्चन संविधान के स्रोत से चल रहे हैं हमारे सामने। आपातकालीन, अब आपातकालीन शक्ति है, देखना गौर से। आपातकालीन शक्ति कितनी? 3 प्रकार की आपातकाल होता, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। चल देखो क्या कह रहे हैं। आपातकाल की अगर बात करें, आपातकाल, आपातकाल, आपातकाल की अगर बात कर रहे हैं, आपातकाल, ये आपातकाल जर्मनी से लिया गया। अगर आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, तो यहां से राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, शासन, आगे बढ़ते हैं। अगर देखो अमेरिका क्या कह रहा है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अगर लल्ला बात करूं वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। कितनी आर्टिकल? 360 में है ना लल्ला। ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करूं तो 352, 352, 352, 352। राष्ट्रपति शासन की बात करूं, राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 365। ये दो जी किससे कैसे लगता है सर? रुक जाओ लल्ला, थोड़ा तसल्ली पकड़ो, अभी मुझे आने दो, वहां तक एक एक बात बताऊंगा। ठीक है, एक एक बात बताऊंगा। जर्मनी का जो संविधान है उसे क्या कहते हैं? बीमर संविधान, बीमर संविधान, बीमर संविधान। क्लियर? आगे बढ़ूं? चल आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अब यह भी मुझे बताना पड़ेगा भाई। क्या कह रहे हैं? स्वीकृति का मतलब क्या होता है? स्वीकृति मतलब स्वीकार है, स्वीकृति। पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो बहुत अच्छे से और समझा पाएंगे। स्वीकृति मतलब स्वीकार, है ना? चलिए आगे बढ़ जाएं। देखो क्या कह रहे हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? अब मूल संविधान में सबको पता है आपको कितनी, 8। लेकिन वर्तमान में, वर्तमान में कितनी? वर्तमान, वर्तमान में कितनी भैया? तो वर्तमान में कितनी है? 12। अब 9वीं बड़ी होगी, 10वीं बड़ी होगी, 11वीं बड़ी होगी, 12वीं बड़ी होगी, नहीं बड़ी होगी? बड़ी। तो पहली कौन से? प्रथम अमेंडमेंट से बड़ी, प्रथम। 10वीं 52वां संविधान संशोधन से बड़ी। अच्छा, 11वीं 73वें संविधान संशोधन से बड़ी।
अच्छा 12वीं 74 में संविधान संशोधन से बड़ी। अच्छा सर, ये कब हुआ पहला अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन कब? 1951। अच्छा सर, ये 52वां कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, आगे बढ़ते। राजीव गांधी थे, और ये 73वां कब हुआ? 1992 में। और ये 74वां, ये भी 1992-93 के टाइम पीरियड में ही हुआ था। अच्छा एक बात सुनिएगा, 9वें में आता है भूमि सुधार, 10वें में आता दल बदल, 11वें में पंचायती राज, और 12वें में नगर पालिका और नगर निगम। तो पहले 8 थी, कितनी बड़ी, कब बनी, फल्ला चिल्ला कुत्ता बिलारी सब बता दिया भाई। आगे बढ़ूं? क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं लल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर डिस्प्ले पे लगा हुआ। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सहकारिता आयोग या सच्चर समिति? बताइएगा क्या है पंचायती राज व्यवस्था। और ये पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1950। कब बताओ भाई, थोड़ा सा सन कंफर्म करके बताओ। क्या कह रहे हैं भाई? कमेंट आपका बड़ा ऊपर चला गया, हम देख ही नहीं पाए क्या बोला आपने। चलिए बताइए क्या कह रहे हैं। चल ए हो जाए, ए यानी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अगर मैं बात करूं प्यारे, तो बलवंती राय मेहता समिति ने जो अपनी सिफारिश दी वो कब? 1957 में। और क्या कह रहे हैं, आपातकालीन लगा है कभी? क्या मतलब आपातकालीन लगा है मतलब? बात समझ में नहीं आई है जो भी आपने बोला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो देखो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 अपनी सिफारिश दी किसकी? पंचायती राज की। और 1959 में पंचायती राज व्यवस्था प्यारे, पंचायती राज व्यवस्था को कहां शुरू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात आती है प्यारे, तो नागौर में शुरू किया गया। सिफारिश कब दी? सिफारिश 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 तो कब इनकी सिफारिश आई? कब आई? 1957 में। 1957 में। और ये पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई? लागू नागौर में हुई थी, राजस्थान के नागौर। नागौर राजस्थान के नागौर में लागू हुई। कब हुई? 1959 में। ठीक है, कोई समस्या? बताइए भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 15 नंबर का क्वेश्चन, ए इज अ राइट आंसर। कहीं कोई समस्या तो बताएं। ठीक है, बिल्कुल दल बदल कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा, एक भी बार नहीं लगा, एक भी बार नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। दल बदल कोई भी कर सकता है, मंत्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मंत्री मंत्रालय चला जाएगा बस। ठीक है, मंत्रालय चला जाएगा। क्या बता दूं? निशा निशा गुप्ता पता नहीं क्या कह रही, प्लीज सर प्लीज बता दीजिए ना। क्या बता दूं दीदी, हमारी बड़ी दीदी, क्या बता दूं? क्वेश्चन करो। अब इतनी स्पीड से आपके कमेंट निकलते हैं कि हम देख ही नहीं पाते हैं। बताओ भाई क्या बता दूं? करेक्शन की फी किसमें? फॉर्म में। करेक्शन की फीस अब मुझे पता नहीं है, करेक्शन की फीस होगी तो लगेगी भाई। क्या कह रहे हैं? क्या फेल्ड बता रहा है? क्या करेक्शन था? काहे फेल्ड बता रहा है? अभी तो चल रहा है ना, अभी करेक्शन की डेट अभी है, करा लीजिए आप, हो जाएगा। क्यों बता रहा है फेल्ड? हो जाएगा करेक्शन, अभी जहां तक मुझे नॉलेज में है करेक्शन हो जाएगा। ठीक, सही कैफे वाले से संपर्क करिए।
सही कैफे वाले से संपर्क करिए, हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन से दो शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में दो शब्द नहीं बल्कि 3 जोड़े गए थे, 2 मांग रहे हैं। ठीक है, तो फिर तो वैसे ही नहीं लगता। अगर अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि फी लगती है। ठीक है, तो कैफे वाले के पास जाओ, साइबर कैफे वाले के पास जाओ, जो अच्छा हो, जानता आनता हो। ठीक है, वो बिल्कुल हेल्प करेगा बच्चा। फी कट गया है, कट गया तो करेक्शन हो जाएगा। एक बार सही कैफे वाले से संपर्क करो। ठीक है, सही कैफे वाले से संपर्क करो। चल आगे बढ़ते हैं। तो दो शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। यानी समाजवाद की बात करता हमारा संविधान, और हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता प्यारे। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का कोई एक निश्चित धर्म नहीं, हम सभी धर्मों को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, जानते हैं ना? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी अगर बात करते हैं लोगों के तंत्र की बात कर रहे हैं। बताइए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारा कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए आगे बढ़ूं, कोई समस्या बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है। कौन से नंबर का? 16 नंबर का क्वेश्चन है। भाई आंसर करने का प्रयास करिए। 16 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, जल्दी से जवाब करिएगा सभी साथी, सभी साथी जवाब करिएगा भाई। जल्दी जल्दी जवाब करें सभी साथी। 16 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे डला हुआ है। चलिए अभी करेक्शन दीदी चल रहे हैं, करेक्शन हो जाएंगे। आप सही, मैं बार बार बोल रहा हूं, सही कैफे वाले से संपर्क करिए, वो करा देंगे करेक्शन। ठीक है, सही कैफे वाले से संपर्क करिए, करेक्शन वो करा देंगे जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है, करेक्शन हो जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डिस्प्ले पे। क्या कह रहे हैं? 17 नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अब देखिएगा, पहले लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, आप आंसर करो जल्दी से। चलिए आपका क्या आंसर आता है? चल लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या कितनी? 552 हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, 2 आंग्ल भारतीय हटा दिए ना। अब आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति होनी नहीं है, तो अधिकतम अब कितनी रहेगी? 250। क्या रहेगा? 250 अब सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जिनने सॉरी 550, 250 नहीं 550, 500 नहीं लल्ला, 552 अधिकतम सीटें हुआ करती थी। 2019 में 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत होने से हटा दिया गया। तो अब महत्तम सीटें कितनी? 550। आगे बढ़ो। 18 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? यह बात तुम्हें पता है कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान मौलिक अधिकारों की संख्या प्यारे 6। ठीक है, एक तो समानता का 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्र का, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, 25 से 28, 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 32 से 35 संवैधानिक उपचार का अधिकार। मूल संविधान में ये जो हमारी मौलिक अधिकार थे इनकी संख्या 7 थी, अब हटा दिया गया, 31 खाली है इस समय, और 19 ऐप खाली है क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया था। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया और वो कहां पहुंच गया है? 300 का में पहुंच गया है। राइट आंसर इजा क्या हो जाएगा? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है जिसको भाग नंबर 3 बड़ा भाग है। आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, 12 से 35 तक की चर्चा है इसमें, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक की चर्चा है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की बात है? बहुत जबरदस्त, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे, हम चाहेंगे कि आप ही जवाब दें। बताइए, एक संविधान संशोधन हुआ जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देते हैं, उसे हम 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक भाग नया जोड़ा गया, एक आर्टिकल नया जोड़ा गया और एक भाग जोड़ा गया 4 का, यानी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। और आर्टिकल नंबर कौन सा नया जोड़ा गया? तो 51 का, 51 का जोड़ा गया लल्ला मेरे, 51 का। इसमें मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 0 थे, जब जोड़े गए तो 10 जोड़े गए। और वर्तमान में कितनी संख्या हो गई मौलिक कर्तव्यों की? तो रूस से लिए गए, और रूस से लिए गए। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं लल्ला। कितने? 11। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? आज का लास्ट क्वेश्चन आने वाला डिस्प्ले पे आ चुका है। चलिए, क्या कह रहा? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, तो क्या डेट ही सही नहीं डली क्या? बताओ कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। देखो क्या कह रहा है, इस डेट को तो लागू हो गया था, लागू क्या हो गया था? लागू हो गया था इस डेट को। इस डेट को क्या हुए हम? आजाद। क्या हुए हम? स्वतंत्र हुए। क्या हुए हम? स्वतंत्र हुए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई। 2 अक्टूबर से कोई लेना देना है नहीं, यानी बी आंसर कह रहे हैं लोग। बी जिनका सही है, बी जो भी दे रहे हैं उन सब का सही है। संविधान अंगीकृत इसी दिन हुआ, संविधान आंशिक लागू हुआ, संविधान अपनाया गया, संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर को ही हम कानूनी दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को ही हम विधि दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को ही संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। क्लियर? कोई दिक्कत? बताओ, कोई समस्या? समस्या का समाधान हम पे है, बस आप बताएंगे समस्या ये है। ठीक है, क्लास कैसी रही प्यारे बच्चों बताएंगे। अभी कल की क्लास और एमसीक्यूज की रहेगी, फिर थ्योरी आएगी आपकी। ठीक है, कल की क्लास और आपकी एमसीक्यूज वाली लगेगी, फिर आपकी थ्योरी आएगी। प्यारे बच्चों सभी साथियों को ढेर सारा प्यार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। क्लास कैसी रही जरूर बताएंगे। थैंक यू क्लास।